Madhya Pradesh Urban Administration and Urban Development Minister Kailash Vijayvargiya today said that the BJP has set a target to win more than 60 seats in the 90-member Haryana Assembly, which will go to the polls on October 15. While talking to NNIS, Vijayvargiya, who is also the BJP's election in charge in Haryana, said that the Saffron Party will decide the Chief Minister of the state after winning the elections in Haryana. The BJP, which wants to form a government of its own in Haryana, had announced the second and final list of candidates on Saturday. The list includes the name of External Affairs Minister Sushma Swaraj's younger sister Vandana Sharma and two former Congress MPs and a former minister in Bhupendra Singh Hooda government in the state. नहीं, हमने तो टारगेट किया है सरकार बनाने का। हमने 60 प्लस का टारगेट दिया है और हमें उम्मीद है कि हम 60 प्लस जीतेंगे ही। फिर सीएम बनाना तो हमारे लिए 15 मिनट का काम होगा। 19 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, 20 तारीख को अमित शाह जी एक बैठक बुलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी उस बैठक में रहेंगे और वहीं पर बैठ के 10 मिनट में सीएम का चयन कर लेंगे। सीएम बनाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। नहीं, अब बीजेपी से हमारा नाता था, ये बात सही है, पर परिस्थितियाँ बदली और हमने कुलदीप जी से कहा कि हम रिश्ता रखना चाहते हैं, किंतु शर्तों के बारे में पुनर्विचार हमें करना चाहिए क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य बदला है अब और राजनीतिक परिस्थितियाँ ही बदली। इस अनुसार हम एक बार शर्तों के बारे में पुनर्विचार करें, पर दुर्भाग्य से हमारा जो नाता था वो टूट गया और हम अकेले अपने स्वयं के बल पर लड़े और हमें विश्वास है कि हम अकेले अपने स्वयं पर जब हमारी चर्चा चल रही थी इसी बीच में हुड्डा जी ने उनसे संपर्क किया था और हमें लगता है कि वो हुड्डा जी की राजनीति के शिकार हो गए। हमें भी समझ नहीं पाया और हुड्डा जी को भी समझ नहीं पाए। हम उनसे दोस्ती निभा रहे थे और हुड्डा जी अपना राजनीतिक हित ठीक कर रहे थे। उनके राजनीति के शिकार हो गए कुलदीप जी। निश्चित रूप से चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं और जिस प्रकार उनका हिज हाइनेस छोटू राम जी से रिश्ता है और सर छोटू राम जी का हरियाणा में जो प्रभाव है वह प्रभाव आज भी कायम है। आज भी लोग उनके फ़ोटो को पूछते हैं और यहाँ तो खैर ठीक है, पाकिस्तान तक में चौधरी छोटू राम जी का बड़ा सम्मान है, आज भी सम्मान है। तो उस परिवार से हैं तो उनकी साख है अपने आप में। भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शी सरकार देंगे, हम ईमानदार सरकार देंगे। विशेषकर नौकरियां बेचने का जो काम धंधा चला, मैं नहीं समझता कि देश के किसी भी राज्य में इस प्रकार की नौकरियां बिकी हो जैसी हरियाणा में बिकी है। तो नौजवानों में एक निराशा का भाव था और औद्योगिकरण में पिछड़ गया हरियाणा, एग्रीकल्चर ग्रोथ में हरियाणा पिछड़ गया। वो भले ही हुड्डा जी कितना भी कहे कि हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1 है तो भ्रष्टाचार में, हरियाणा नंबर 1 है तो भाई भतीजावाद में, हरियाणा नंबर 1 है तो गुंडागिर्दी के अंदर। मुझे कहते हुए ये गर्व है कि बहुत सारे हरियाणा के उद्योगपति मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। Powered by NNIS.